संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुदाय, जगन्नाथ साथ सलाम अलैकुम साथियों। वाइस मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम एक प्रोग्राम लेकर चले हैं जिसका नाम है जागो मूल निवासी जागो। इसमें हमने तकरीबन 36 पार्ट कर लिए हैं और आज 37वें पार्ट पर बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता एक पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चा और अच्छा काम कर रहा है और आप सभी की दुआएं से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से चल रहा है। अगर आप फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 3474754233। तो याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप इसको मदद भी करें, क्योंकि ये आपकी बिना अधूरा है। और इसमें हम बात करेंगे आज जो वॉइस ऑफ मानवता के हमने प्लेटफार्म पर लेकर आए हैं, जो जागो मूल निवासी जागो। तो हमने इसमें तकरीबन 36 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार क्यों और पूंजीवाद का मंदिर। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें जो इन्होंने बताई हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मनुवाद व पूंजीवाद का अपवाद है भ्रष्टाचार। यहाँ मनुवाद के कारण फिर पहले से ही भ्रष्टाचार था, यानी कि भ्रष्टाचार इंडिया में मनुवाद के कारण पहले से ही था, ये नया भ्रष्टाचार नहीं आया। जो पूंजीवाद के आने के कारण और अधिक बढ़ गया। पूंजीवाद के बाद जो जैसे भ्रष्टाचार, घपलों व घोटालों की बाढ़ जैसी आ गई। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1990 43 वर्ष तक भ्रष्टाचार के केवल 13 प्रकरण सामने आए। 1999 से पूंजीवाद आया। 1999 से 1991 से 1999 तक 18 प्रकरण प्रकट हुए। तत्पश्चात 1 जुलाई 2012 40 प्रकरण 17 लाख करोड़, यानी कि इतने घोटाले, इतने मतलब ये लोगों को लूटने के जो प्रकरण बनाए हैं, इन्होंने ऐसे बताया। तो थोड़ा इन्होंने दिखाया इसमें कि 2002 में जो इसमें थोड़ा दिखा रखा है घपलों के, इसमें बड़े घपलों व घोटाले आंकड़े लाख करोड़ में। IGI एयरपोर्ट 1.63, कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि 2.0, 2G एक्सप्रेस 1.670 आंकड़े लाख करोड़ में। कोयला खदान 10.7, इसरो एंड बैंक 2.0, आंध्र प्रदेश भूमि 1.0। घोटालों की माया, इनमें केवल मूल निवासी समाज के लोग ही पकड़े जाते हैं। वनवादी समाज के लोग पर जो आंच नहीं आती। भ्रष्टाचार का वास्तविक जाति मंत्र शास्त्र है तथा पकड़े जाने का जाति शास्त्र और है। यह मनवादी माया है। यानी कि जैसे आप देखा होगा कि लालू प्रसाद हैं और बहुत सारे हैं, ये चाहे पामे में दोषी हैं, जैसे मर्जी है, वो पकड़े गए हैं, लेकिन इनके यार और दोस्त तो विदेशों में घूम रहे हैं। नीरव मोदी, बहुत सारे ऐसे हैं जो देश का धन लूट कर भागे, लुटेरे कह सकते हैं उनको। तो लुटेरे, बिल्कुल ये बात सही लिखी उन्होंने। काला धन क्यों? काला धन 2006 व 2008 में एशियस बैंकिंग एसोनिया की आड़ आई रिपोर्ट ने साबित किया कि भारत काले धन का सरताज है। उसमें जमा काले धन का ब्यौरा अरब बिलियन डॉलर में दिया। काले धन में शीर्ष 5 ये देश थे, जो भारत 1456, रूस 470, यानी कि भारत सबसे आगे। 2006 की बात कर रहे हैं। 2006 में कितना था भारत? 2006 में था 1456,
रूस 2000 मतलब 2006 में जो है भारत, 2008 में कितना हुआ, 2006 में भारत था 1456 और 2008 में हुआ 1891। रूस था 470 और 2008 में हुआ 610। ब्रिटेन हुआ 390 और चीन 213। तो ब्रिटेन यूक्रेन 100 और चीन 99 और ब्रिटेन 210, यूक्रेन 140। तो ये अरब बिलियन $1 बिलियन मतलब है वो $1 बिलियन का उस वक्त की बात है जिस वक्त $1 जो है $1 54 54 रुपये का था। तो $1 बिलियन 5400 करोड़ रुपए 1891 बिलियन डॉलर मतलब 102 लाख करोड़ रुपए, इतना भार धन पड़ा है। 250 वर्षों में अंग्रेजों ने लूटा, इनकी जो आंकड़े दिए बहुत बेहतरीन आंकड़े दिए नो, देखें 250 वर्षों में अंग्रेजों ने लूटा 350 लाख करोड़ रुपए। 100 वर्षों में मनुवादियों ने लूटा 330 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 100 वर्षों में इतना लूटा। इसमें 102 स्विट्जरलैंड व 78 अन्य देशों के बैंकों में हैं। वह शेष भारत व विदेशों में संपत्ति, आभूषण, उद्योग व निवेश में है। तो इसमें जो बताया इन्होंने बहुत बेहतरीन बात है। पूंजीवाद में क्या होता है, अधिक भ्रष्टाचार क्यों होता है, पूंजीवाद में अधिक भ्रष्टाचार। पूंजीवाद अपने स्वार्थ साधने के लिए सत्ता में बैठे नेताओं, अफसरों से अपने हित में नीतियां बनवाना चाहते हैं, आदेश लेना चाहते हैं, वह काम करवाना चाहते हैं। धूर्त व भ्रष्ट नेता व अफसर पूंजीवादियों के भीमकाय लाभ को खूब पहचानते हैं। वे क्यों मुफ्त में लाभ पहुंचाने लगे। उन्हें लूट में अपना हिस्सा चाहिए। देश हित को अनदेखा कर पूंजीवादियों के हित में काम करने से ही भ्रष्टाचार जन्म लेता है। पूंजीवाद में तो ऐसी स्थिति बड़ी मात्रा में बनती है जब सत्ता सहयोग से लूट होती है, जिसमें ऐसे अवसर उतने ही भ्रष्टाचार के अवसर, जितने ऐसे अवसर उतने ही भ्रष्टाचार के अवसर। सब देशों का काला धन मिलाकर भी भारतीय काले धन से कम है। इस रकम का केवल वार्षिक ब्याज भी हमारे वार्षिक बजट से अधिक है। यदि यह राशि भारत को वापस मिल जाए तो फिर करों की कोई आवश्यकता ही ना रहेगी। तो ये जो बताया है इन्होंने कि जितना भारत का, पूरे वर्ल्ड का जो लोग हैं, जितने वर्ल्ड लोग हैं, उनका जो धन मिलाकर है उससे भी ज़्यादा धन भारत के लोगों का, जो मूल निवास, जो मनुवादी, जो विदेशी भारत में बैठे उनका धन है वो, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब है नहीं और ये देश का धन लुटा दिया इन्होंने और लूट कर ले गए बाहर। तो इनको पता है कि भारत इनका देश नहीं, जब मर्जी भाग सकते हैं, जब मर्जी यहाँ से जा सकते हैं, इनका आशा है। तो किसका है काला धन। मनुवादी समाज के शीर्ष नेता, अफसर, पूंजीपति, अपराधी, उद्योगपति आदि जिनकी पकड़ शासक सत्ता पर थी, वह हैं उन्होंने देश को लूट कर काला धन एकत्रित किया है। जमाकर्ता देशों की तो सरकारों को अवशोषण में सहयोग को तैयार है, पर भारत सरकार तैयार क्यों नहीं क्यों। कर जमा कर काले धन को सफेद करने का भी मनुवादी षड्यंत्र हो रहा है। चोरी व भ्रष्टाचार का धन मात्र कर से वैध नहीं हो सकता। 80,000 लोग प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड जाते हैं, जिसमें से 24,000 तो वर्ष में कई बार जाते हैं। सीबीआई को सरकार स्वतंत्र रूप से अवशोषण की अनुमति देती क्यों। लाख प्रयास के बावजूद हमारी सरकार ऐसे महापुरुषों के नाम उजागर नहीं करती। इससे महापुरुष बोला इन्होंने, ये महाखलनायक जो है, मैं इसको नाम जोड़ देता हूँ, महाखलनायक, जिनका नाम उजागर नहीं करती।
इसमें भी कुछ लहू बचा है कि नहीं, या नसों में निरा पानी है। हम शासन सत्ता में बैठे ऐसे साधु संतों को ही पुनः सत्ता में लाएंगे जिनका धर्म दूसरों के पापों का पर्दा डालना है, ताकि अपने छिपे रहें। यानी कि इसमें जो तर्क किया उन्होंने, तो ये बहुत मतलब जो बताया है इन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कितनी मेहनत करके इन्होंने किताब लिखी है, और मैं इनको सल्यूट करता हूँ। पूंजीवाद का मंदिर। पूंजीवाद के मंदिर में ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था देवताओं के स्थान पर विराजमान है, जो कि हमारा रक्त चूसने के लिए हैं। जैसे देवता के नाम पर पुजारी लाभ उठाता है, वैसे ही इनमें नेता पूंजीवादी उद्योगपति बैंकर प्रशासन व माफिया अर्थव्यवस्था के नाम पर लूटते हैं। इनमें लूट ब्याज कर वह लाभ के नाम पर होती है। शैतानियत इसका धर्म है। शैतानियत इसका धर्म है। इसके कर्मकांड शोषण व उत्पीड़न व दमन है। इसके सिद्धांत अनैतिकता, क्रूरता व स्वार्थ है। इसमें पुण्य, छल, कपट व धूर्तता है। अपराध, आराधना, लोभ, लालच है। तीर्थ इसके लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा व पेरिस हैं। यानी कि ये जो भागे हैं नीरव मोदी या कुछ भी हैं, ये हरामखोर दौलत लेके भाग गए हैं। तो हरामखोर उसको कहते हैं जो हराम की खाने वाले होते हैं। गाली नहीं है ये, तो हमने इसको लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। तो जो लेके भागे हैं, ये कहाँ बैठेंगे? चैन से बाहर नहीं बैठ सकते, ना अंदर बैठ सकते। घर में भी रात दिन सोते हैं, रोते हैं, और बाहर में गार्ड खड़े रखते हैं करके तो हम मार ना जाए। कहाँ है मन? डर तो मन के अंदर है। डर मन के अंदर है, बाहर गार्ड लगा रखे हैं। तो क्या कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं? एक गंदे नाले के कीड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, और कुछ नहीं है। लोभ, जो पूंजीवादी लोकतंत्र, इसका राजनीतिक दर्शन है। तो माल संस्कृति और विदेशी निवेश का चक्कर, ये क्या है? इसमें माल संस्कृति में क्या? एक भवन में एक व्यक्ति के स्वामित्व में सैकड़ों दुकानों के समूह माल को कहते हैं। शानदार ढंग से एक जगह से ही हर प्रकार की खरीदारी माल का आकर्षण है। 800 से अधिक माल भारत में चल रहे हैं। माल पूंजीवादी संस्कृति का प्रतीक है, जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनकर एक पूंजीपति को दे दी जाती है। पूंजीवाद के आगमन के बाद देश में मालों का प्रचलन बढ़ा। महानगरों ने इसी आधुनिक व फैशन के प्रतीक रूप लिया। हद तो तब हो गई जब फल, सब्जी, किराना, दूध आदि बेचने लगे और इन छोटे व्यापारियों से जुड़े लोग बेरोजगार होने लगे। विरोध हुआ पर कोई प्रभाव न हुआ। पूंजीवादी को आयात निर्यात, बड़े उद्योग ढांचा क्षेत्र के साथ छोटे व्यापारों पर भी कब्जा चाहिए। यानी कि जो माल खुले हैं, इससे जो छोटे व्यापारी उनके ऊपर फर्क पड़ा है। और बहुत सारे बेचारे जो अभी जो चल रहा है सारा कुछ कोरोना के जो इसमें दौर में चल रहा है, इसमें पूंजीपति बहुत तगड़े तगड़े हो सकते हैं और गरीब गरीब हो जाएंगे। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। इसमें षड्यंत्र से कैसे बचेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। बचेंगे जरूर इससे। खुदरा क्षेत्र में विदेशी हमला। अब खुदरा क्षेत्र पर विदेशी हमला। अब विदेशी पूंजी व खुदरा बाजार पर कब्जा करने के लिए आक्रमण तेज कर दिया है। भारत सरकार दबाव में है और पूंजीवाद समर्थक व्यापारी वर्ग सत्ते में। पूंजीवादी अपने ढंग रंग दिखा रहा है। यानी कि विदेशी निवेश का चक्कर। क्या आप किसी को अपने आंगन में सुंदर कमरा बना दे सकते हैं? नहीं। मतलब क्या अपने जो आपका घर है तो वहाँ पर क्या है, किसी को अगर दो कोई सुंदर से भी सुंदर कमरा बनाए तो उसको बनाने देंगे? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इससे आपकी आज़ादी और निजता बाधित होती है। जब भी होगा आप अपनी ही पूंजी से अपना कमरा बनाएंगे। यह बात विदेशी निवेश पर भी लागू होती है। हमें लुटेरे अंग्रेज़ों को खदेड़े लुटे एक सदी में ही नहीं बीती। मनवादियों की मिली भगत से ही विदेशियों को पूंजी निवेश के बहाने भारत में घुसेड़ने की गलती दोहराई जा रही है। तिल तिल कर भारत को भूमि पर पूंजी निवेश के नाम पर कब्जा करवाया जा रहा है। 1991 से जमकर विदेशी पूंजी का आगमन हो रहा है।
इसके लिए विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रावधान का शिथिल कर दिया है गया। विदेशी निवेश दो प्रकार का हो रहा है, प्रत्यक्ष व परोक्ष। परोक्ष शेयर, ब्रांड, प्रतिभूति, संपत्ति आदि में निवेश। प्रत्यक्ष उद्योग, खदान, भूमि आदि में निवेश। 1991 से 2011 तक 12.65 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष व परोक्ष विदेशी पूंजी निवेश हो चुका है। इससे काफ़ी बड़ी मात्रा उस काले धन की है जो मनवादियों ने भारत से चोरी किया और अब विदेशी पूंजी निवेश के माध्यम से सफेद शुद्ध हो जा रहा है, किया जा रहा है। तो GM-CDM जैविक उन्नत बीज, GM-सीड्स जैविक उन्नत बीज, तथाकथित जैविक उन्नत बीज भारत में अब हमारी सरकार द्वारा हमारे किसानों के नहीं बल्कि अमेरिकी बीज कंपनी मोनसेंटो के लाभार्थ लाए गए। कंपनी ने बीजों के बारे में झूठे दावों व वादों को सरकारी मशीनरी के सहयोग से खूब महंगे दामों पर किसानों को बीज बेचकर मूर्ख बनाया। 1991 से मोनसेंटो ने भारत में पाँव पसारने शुरू किए। 2002 में झूठे दावों वादों से 55 हजार कृषकों को देश में 1 लाख एकड़ भूमि पर कपास की बुवाई के लिए तैयार किया गया। दावों के विपरीत फसल बुरी तरह नष्ट हुई। निराश ऋणग्रस्त कृषक भी बड़ी संख्या में आत्महत्या करने लगे। बेशरम सरकार इससे सबक न लेकर 2003 में GM आलू का व 2009 में GM बैंगन का कार्यक्रम लेकर आ गई। भारी जन विरोध से जब ये अभी यही रुका हुआ है। सरकारी सहयोग से इसे फिर लाने का षड्यंत्र हो रहा है। ये बीज वास्तव में जैविक उन्नत नहीं, जैविक भ्रष्ट है। इन महंगे बीजों से अगली फसल नहीं होती। ये नई कीटाणु श्रृंखला पनपते हैं। मनुष्य में कई नए रोग जन्म लेते हैं। वह धरती की उर्वरता नष्ट हो जाती है। तो साथियों, ये जो इन्होंने लिखा है इसमें जो कि नई चीज़ें आई होंगी पहले इसमें, अब तो खैर पता नहीं है, लेकिन ये एक षड्यंत्र के थ्रू आए हैं। षड्यंत्र के जरिए भारत अमेरिका आणविक समझौता 2005 से अमेरिकी हितों के अनुरूप आणविक समझौते का ताना बाना देश के अंधेरे में रखकर बुना जाने लगा। पहले भारत के सैन्य नागरिक आणविक कार्यक्रम में अलग अलग करवाया गया। फिर 2008 में अमेरिका से नागरिक आणविक कार्यक्रम में समझौता कराया गया। अतः आणविक ईंधन सप्लायर्स समूह की आपत्ति पर भारत का भविष्य आणविक सैन्य परीक्षण करने से संपादित किया गया। यह समझौता अमेरिकी हितों को साधने, उसकी आणविक व हिवित कंपनियों को लाभ पहुंचाने व भारत को उस आश्रित करने के लिए कराया गया। देश को भ्रमित किया गया। इसमें हमारे बहुत हित छिपे हैं। अमेरिकी हितों का साधने के लिए थोरियम आधारित सस्ती तकनीक का दरकिनार किया गया। अमेरिकी तकनीकी व पद्धति में बिजली दरें कम होने के बजाय बढ़ने वाली हैं। रिएक्टर तकनीक और ईंधन की ऊंची लागत के कारण यह कोयला निजी से दुगनी महंगी पड़ने वाली है। भविष्य में इस जख्म से बहुत लहू दर्द टपकने वाला है। यानी कि जैसे आज चल रहा है, ये जो भविष्यवाणी की थी इन लोगों ने, ये बहुत ही ज़्यादा कर दी थी इन्होंने। जो हो रहा है आज, ये बिल्कुल जो इन्होंने 2012 में मेरी किताब निकली है शायद, ये उस वक्त जो बोला था उन्होंने, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो हम बात करेंगे आने वाले वक्त में कि पूंजीवाद का वाद के बाद और कर व सब्सिडी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो साथियों, आप जानते हैं कि बहुत सारा धन जो है ना भारत से बाहर चला गया है, और इतना धन बाहर है कि जो विदेशों का पूरा जितने धन है सबका उसमें बैंकों में, उससे दुगना मतलब उससे ज़्यादा है। जो पूरे वर्ल्ड का जितना धन है उसमें बैंकों में पड़ा है, उससे ज़्यादा वो बैंकों में बढ़ाने का भारत है। जो मनवाजी लोग बैठे हैं, जो वहाँ पर जो शैतान लोग बैठे हैं, जो भारत को अपना देश नहीं समझते हैं, विदेशी ब्राह्मण जिनको कहते हैं, मनवादी कहते हैं। तो याद रखें कि जब सरकार हमारी बनेगी, इनको जहाँ मर्जी छुप जाया जाएगा, कहीं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी छुप जाए जाएंगे, इनको वापस भारत लाया जाएगा और इनको इतनी सज़ा दी जाएगी कि इनके बाप दादे भी याद करेंगे, आने वाले वक्त में जो इनकी पीढ़ियाँ हो भी याद करेंगे। इनको ऐसी सज़ा मिलेगी इनको कि धन भी वापस आएगा और ये वापसी भी लेकर गए, कहीं भी एक कहाँ पर भाग के जाएंगे कि आसमानों में उड़ने से रहे, इसी धरती पर रहेंगे, कहीं भी चले जाएँ तो राज हमारा होगा और हमारे हाथ में सब कुछ होगा, धन भी वापस आएगा और ये लोग उनको भी सज़ा देगी। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़। और नेक्स्ट पार्ट में हम हाजिर होंगे, बहुत जल्दी हाजिर होंगे 38वें पार्ट में। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम।